विषय है अंग स्पंदन विचार। शरीर के अंग फड़कने पर विचार। कोई भी जातक आपके पास आता है और कहता है कि देखिए ना, बार बार हमारी आंखें फड़क रही है, बार बार हमारे हाथ फड़क रहे हैं, बार बार हमारे सिर फड़क रहे हैं, बार बार हमारे पैर फड़क रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपको फल कैसे बताएंगे, कैसे उस व्यक्ति को समझाएंगे कि इसके क्या फल होते हैं, इन विषयों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। यानी फड़कने का मतलब अंग स्पंदन का विचार हम लोग कैसे सीखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज समझते हैं। जैसे देखिए, वीडियो को जो मैं डालता हूँ, जो बताता हूँ, जो अपलोड करता हूँ, तो मैं यह हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग वीडियो को आधा पर ही छोड़कर ना जाएं, ताकि अंतिम में कुछ अलग बातें भी बताई जाती है जो आप लोग उसको छोड़ करके चले जाते हैं और असली निष्कर्ष को आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो नए हमारे व्यूअर जो हैं जुड़ रहे हैं, वो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। सिर फड़कने पर यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी देखिए मेरा सिर फड़क रहा है, तो उसमें हम उसके फल को बताएंगे कि राजा के यहाँ से आपको सम्मान मिलेगा। किसी व्यक्ति के सिर के दाहिने भाग फड़क रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि आपको सुख मिलने के आसार पैदा हो रहे हैं। सिर के बाएं भाग यदि फड़कने लगे तो आप उसे अशुभ बताएं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा ललाट फड़क रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसे बोलें कि ऐश्वर्य का लाभ होने के योग हैं, यानी शुभ है। दाहिनी आंख फड़कने लगे तो उन्हें बताएं कि जय लाभ या मित्र से मुलाकात के संयोग बनने वाले हैं। बाईं आंख यदि आपका फड़के तो धन हानि, राजभय या दूसरी की को आपत्ति होने के योग बन रहे हैं। दाहिना आंख के नीचे फड़के तो कष्ट होने वाला है। दाहिनी आंख के ऊपर फड़के तो सुख होगा। बाईं नाक के तरफ फड़के तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट है। दाहिनी नाक यदि किसी का फड़कता है तो ऐसी स्थिति में आपको बताना चाहिए कि आपको मीठा भोजन मिलने के संयोग बन रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी जीवा जो है वह स्पंदन कर रही है, फड़क रही है, तो ऐसी स्थिति में बोलें कि आपको अधिक धन मिलने के योग बन रहे हैं। इसलिए इस प्रकार हम लोगों को बताना चाहिए। आगे देखिए, जिह्वा तो हो गया तालू। यदि किसी व्यक्ति का तालू फड़क रहा हो, वो आपसे प्रश्न करता है, तो उसे बोलें कि कलह होने की संभावना है, परंतु धन लाभ आपको मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का कान फड़क रहा है तो उसे बताएं कि कुटुंब लाभ होने वाला है। बाईं कान फड़के तो सिर में पीड़ा होने की संभावना है। दोनों कान फड़के तो धन प्राप्ति एवं संतोष मिलेंगे। दाहिना कंधा यदि फड़के तो सोना मिले। बाईं कंधा फड़के तो यात्रा होगी। दोनों कंधा यदि फड़कता है तो सिर काटने जैसा आपको कष्ट होने की संभावना है। ऐसा उसके फल होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सिर फड़कता है तो कहें कि आपको वस्त्र मिलने के योग हैं और संतोष भी मिलेगी। दाहिना हाथ किसी का फड़कता है तो आप उसे बताएं कि बड़ा बलवान होने के योग बन रहे हैं। बाईं हाथ फड़के तो कलह होंगे। दाहिना पैर यदि किसी व्यक्ति ने आया और आपसे पूछ दिया कि गुरुजी मेरा दाहिना पैर ज़्यादा फड़क रहा है, इसके क्या फल हो सकते हैं, तो आप उसे बताएं कि विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। बाईं पैर फड़के तो बोलें कि बड़ा सुख होने के योग मिल रहे हैं। यदि अंगुली किसी का फड़के तो बोलें कि भोजन मिलेंगे। कमर यदि किसी का फड़कता है तो बोलें कि आम रोग माने साधारण कोई रोग आपको होने वाला है। उसी प्रकार किसी का ललाट स्पंदन हो रहा है, ललाट फड़क रहा है,
ललाट में फड़कन पैदा हो रहा है तो उसे बोलें कि राजा के यहाँ से आपको सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। भग फड़के तो बोलें कि चिंता पीड़ा होगी, पीड़ा के योग आपके बन रहे हैं, कष्ट होने घूम मिलेंगे आपको। छाती फड़के तो अनेक पीड़ा हो सकती है, ऐसा योग हम जातक को बताएंगे। यदि किसी का पीठ पीछे का भाग यदि फड़कता है तो बोलें कि शूल रोग होगा। यदि नाभि फड़के तो उसे बोलें कि दुष्ट सपना आप देख रहे हैं, देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति का जंघा फड़कता है तो सर्व विजय और कुशल आपको मिलने के योग हैं, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विजय हासिल होगी। यदि गुद्दा किसी का फड़के तो बोलें कि सिर कटने जैसा आपको कष्ट होने की संभावना है। यदि किसी व्यक्ति का कंठ फड़कता है तो आप उसे बताएं कि केश नाश होने के योग हो रहे हैं। नितंब किसी का फड़के तो आप उसे बताएं कि सिर में फोड़ा होने के संयोग बन रहे हैं। इस प्रकार हमें जातक को कुछ मुख्य शरीर के अंग के बारे में हम लोगों ने सीखा। शरीर के मुख्य अंग जो आपको जैसे सिर, ललाट, दाहिनी आँख, बाईं नाक, दाहिनी नाक, जीवा, तालू, कान, बाईं कान, दोनों कान, कंधा, हाथ, ये सब मुख्य जो अंग फड़कते हैं, जब स्पंदन होने लगता है तो जातक परेशान हो जाता है और वह आपको ज्ञानी समझ करके, आपको एक जानकार ब्राह्मण समझ करके, जानकार पंडित समझ करके आपसे वह प्रश्न करने आ जाता है। तो यदि आप ये सब नहीं जानेंगे, ये सब बारी बातों को नहीं समझ पाएंगे तो आप उस जजमान को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यह चाहिए कि इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ लें और इसके बारे में अध्ययन कर लें। हमारा काम जो है ब्राह्मण का है, वेद पुराण का है, ज्योतिष से संबंधित हम काम कर रहे हैं। तो यदि हम इस सब के बारे में पंचांग देखना ना सीखें, मुहूर्त निकालने हमको ना आता हो, कोई जजमान हमारे पास शादी का मुहूर्त निकालने के लिए आ गया हो और हमें शादी का मुहूर्त देखने ही नहीं आता है, हम कैसे उसे बताएंगे। उसी प्रकार सिर किसी का फड़क रहा है, किसी का हाथ फड़क रहा है, ऐसे व्यक्ति यदि आ जाते हैं तो इसका अध्ययन यदि आप नहीं रखेंगे तो आप उस जजमान को क्या बता पाएंगे, क्या समझा पाएंगे। इसलिए आपको इन सारी बातों को ध्यान में रख करके और बताना और जानना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति आए तो वह समझे कि नहीं, अमुक पंडित जी जो हैं इन सारी बातों को बताते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। यदि कॉपी या डायरी आप रखते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट